तो नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसके वर्किंग स्टेप्स क्या होता है। नाउ अब हम लोग क्या अचीव करने जा रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड को फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये आउटकम है, हमेशा क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप अपने नोट्स में एक एक स्टेप्स को जो है लिखते हुए रहेंगे, और क्या जो है बताया जा रहा है कि कौन से पॉइंट को यूजुअल है आप वो रिमार्क भी करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो है थर्ड आउटकम, अप्लाइंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सपोज हमारे लिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास सिस्टम है, तो इस सिस्टम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो हमारे लिए मैट्रिक्स में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, रो वाइज एक्स क्या है अननोन्स है, और बी मैट्रिक्स क्या है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में यहाँ 20 20 20 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 20। नाउ गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए, और क्योंकि हमें क्या करना है, ए को अपर ट्रायंगुलर ही बनाना है, और लेकिन बी को भी हम साथ साथ क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि बी मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, चेंज होती हुई चली जाती है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपर ट्रायंगुलर के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, सैंडविच कर सकते हैं ए और बी को। तो ना हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, अपर ट्रायंगुलर बनाना। किस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को। और सिंस कोई भी रो का ऑपरेशन हम यूटिलाइज करेंगे, तो जो है ए मैट्रिक्स में करेंगे वही मैट्रिक्स क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स में करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि एलिमिनेट करते हुए चले जा रहे हैं, तो बी का भी कोफिशिएंट क्या होगा, चेंज होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट एम क्या है, इसको जीरो बनाना और इसको जीरो बनाना। तो R2 और R3 में हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ R1, क्योंकि रो फर्स्ट रो हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो R2 में आप क्या करिए, R2, तो R2 क्या कर दिया आपने, 4R2 प्लस R1, या कह सकते हैं R2 टेंडिंग R1 प्लस 4R2, क्योंकि 80 था, 80 में आपने क्या किया, माइनस 80 को सब्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली यही ऑपरेशन किस में हो जाएगा, R3 में हो जाएगा। R3 का भी ऑपरेशन क्या होगा, R1 प्लस 4R2 और R3, क्योंकि R3 को चेंज कर रहे हैं। सो 80 प्लस 4 इंटू माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका क्या है, बस रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे R2 और R3 में। तो फर्स्ट रो फिक्स रखेंगे, और जो काम हम रो में करेंगे तो ईच पूरे रोज में करेंगे, दैट मीन्स इस कोफिशिएंट में भी यही काम करेंगे। सो बोलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या, न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या जनरेट हुआ, अगेन फर्स्ट रो तो फिक्स है, फर्स्ट रो फिक्स है तो 20 भी फिक्स है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं हुए। माइनस 20 जीरो हो गया है, क्योंकि आपने क्या किया, 80 प्लस आप कह रहे हैं 4 इंटू माइनस 20, ये जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। सो ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए, हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब इस सबको फिल कर लेते हैं यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो क्या हो जा रहा है, R1 प्लस, तो क्या 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 कह रहे हैं आप, माइनस 20 प्लस 4 टाइम 40, यही हो, और फिर माइनस कह सकते हैं आपके पास माइनस 20 प्लस 4 टाइम माइनस 20। ये ऑपरेशन जस्ट जो है यूज कर लीजिए, और सेकेंड रो एंड थर्ड रो को कंप्लीट कर लीजिए, और पूरे रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ओवरऑल क्या हो गया सिनारियो, 140 माइनस 100, और यहाँ भी 100, 100 क्यों हुआ, आपको दिख रहा है कि 20 4 टाइम्स 20 प्लस 20, तो ये क्या हो गया 80 प्लस 20, ये क्या हो गया 100। 4 टाइम्स R2 कर रहा है, या R1 प्लस 4 R2 कर रहा है, तो ये 100 हो गया। सिमिलरली ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ 140 क्यों आया, आपको दिख रहा है 40 में 44 को ऐड किया, 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 160, तो 160 में R1 को ऐड कर दिया माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हो गया। अगेन जो काम हम ए मैट्रिक्स में करते हैं वो भी हम बी में ही करते हैं, क्योंकि वो भी क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ चला जाता है। सो ये ऑगमेंटेड ए बी आया, लेकिन अभी अपर ट्रायंगुलर नहीं आया। अभी जीरो और जीरो हमारे लिए पता चल गया कि जीरो जीरो हम किस तरह से मेंटेन कर लिए। नाउ आई होप आपको पता चल गया होगा जो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर के लिए हमें इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाना है किसके हेल्प से, R2 के हेल्प से।
सो R3 में के कंपोनेंट को मैं जीरो करना है तो आप कह सकते हैं 140 है, ये -100 है। तो आप सिंप्लीफिकेशन अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, 140 को इंटू 5 कीजिए तो क्या हो जाए 700, तो 5 इंटू R2 कर दें, और 700 -100 इंटू 7 करना था तो क्या हो जाएगा 7R3 कर दें, तो 5R2 प्लस 7R3। आप अलग में भी ऑपरेशन कर सकते थे कि R3 टेंडिंग R3 प्लस 140/100 इंटू R2, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट है, माइनस के थ्रू भी कैंसिल है, या सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस हिसाब से, क्योंकि 140 700 बन सकता है यूजुअल 700 100 के अकॉर्डिंगली, और -100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। सो आप ये भी काम कर सकते थे कि R3 टेंडिंग टू R3 प्लस, तो आप इस टाइप से भी यूटिलाइज कर सकते थे R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 100/140 R2। तो ओवरऑल सिनारियो किस हिसाब से होगा, क्योंकि 5/7 R2 यही जो है रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, तो जिसको हम लोग इस वे से लिख सकते हैं। नाउ जैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आपके पास अब नाउ फिक्स हो गया, और थर्ड रो में ये ऑपरेशन हमने लगा दिया। तो जैसे ही हमने इस ऑपरेशन को, तो न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो फिक्स हो गया, और सिंस ये ऑपरेशन किए हैं जीरो इसको बनाने के लिए, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, जीरो कर लिया। अप्लाई करेंगे 5R2 प्लस 7R3 या R3 प्लस 100/140 R2, तो ओवरऑल आपके पास ये जीरो हो जाएगा। नाउ अब इस रो जो रिमेनिंग है इसको आप लोग क्या कर ले, फिल कर ले। तो इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, 5 टाइम्स R2 तो क्या हो जाएगा -500, और फिर क्या हुआ है प्लस 7R3, तो 7R3 क्या हो गया आपके पास 7 इंटू 500 यानी कि 3500। So 3500 minus 500 is nothing but 3000. नाउ सिंपली हम यहां भी एक्सप्रेशन कर ले, क्या किया 5R2 तो क्या हो गया 500 प्लस 7 इंटू 100, तो 500 प्लस 700 इज नथिंग बट 1200। तो नाउ ये हमारा क्या हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर बन गया। सो आप कह सकते हैं जो स्टेप फर्स्ट है, अगर इसको हम लोग लिख ले स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने एक मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली। सो नाउ ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो अब हम क्या करेंगे स्टेप 2, दैट मीन बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई और जेड को। तो इन जनरल बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है, तो ओवरऑल एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, तो लास्ट कॉलम लास्ट रो की बात करें तो ओवरऑल हमें क्या मिला 3000 जेड इज इक्वल टू 1200। दिस इज योर जेड, यानी कि आप सबसे पहले जेड इस इक्वेशन से निकाल लें। सो जैसे ही हमने थर्ड रो को स्टार्ट किया तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 6/15, जिसको हम डेसिमल में आप लिख सकते हैं 0.4, 15460। सो जेड की वैल्यू मिल गई है बैक सब्स्टिट्यूशन से। हम अब क्या जा रहा है, अपर जा रहा है। तो अब इस इक्वेशन को लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को लिखना है, यानी एक्स का कंपोनेंट 0, वाई का कंपोनेंट क्या है 140, जेड का कंपोनेंट क्या है -100 जेड विच इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की। तो हमारे लिए क्या हो गया 140y -100 जेड इक्वल टू 100। अब इस जेड की जगह हम क्या पुट कर दे 0.4। तो जैसे ही 0.4 रखेंगे तो 100 इंटू 0.4 40 हो गया। यहाँ से 140 y इक्वल टू क्या हो गया 100 प्लस 40, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई 1। आपको दिख रहा है यहाँ पे 140 y इज इक्वल टू क्या हो गया 140, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अगेन एक और बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग z एंड y वैल्यूज। तो इक्वेशन x क्या है, फिक्स है, फर्स्ट रो तो फिक्स है, तो आपके पास 80x प्लस -20y प्लस -20z इक्वल टू क्या है 20। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें y और z की वैल्यू पुट कर रहे हैं और किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की वैल्यू। तो सिंस z की वैल्यू क्या थी 0.4 और y की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हमने सब पुट कर दिया y की और z की वैल्यू। यहां से क्या डिटरमाइन करेंगे, इसको सॉल्व करके सकते हैं और x की वैल्यू लिख लें। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू क्या हो गई 48/80, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.6। तो ओवरऑल हमारे लिए सॉल्यूशंस क्या हो गए,
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 0.6, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0.4। तो इसको आप जो है किस तरह से अचीव हुआ है, हम स्टेप्स को किस तरह से फुलफिल किए, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए, और एक चीज और थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो हम बी को भी क्या करते हैं, सैंडविच करते हैं, क्योंकि यूजुअल प्रोसेस में हम ये देख चुके हैं कि जो लास्ट कॉलम है वो भी क्या होता है, चेंज हो रहा होगा, वो भी कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है, इसलिए हम उस मैट्रिक्स में भी वही रोज का ऑपरेशन क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट, आई होप आपको किस तरह से डिटरमाइन हुई है गॉस एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ से बाय क्रैमर्स रूल इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं इस रिजल्ट्स को। तो आपके लिए यहाँ पे एक एज ए टास्क है कि क्रैमर्स रूल से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए x की वैल्यू 0.6, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0.4 आ रहा है या नहीं। सो आई होप गॉस एलिमिनेशन मेथड इज सिंपली elimination method and is simply convert into the triangular matrix and apply the back substitution method.